स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम यूनिट 3 की चर्चा कर रहे हैं। यूनिट 3 का जो आज का अपना टॉपिक है वो है अभिभावक शिक्षक संघ हेतु अभिभावकों के दायित्वों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था अभिभावक शिक्षक संघ है वो क्या होता है, इसके परिचय के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर क्या क्रियाकलाप किए जाते हैं और जो अभिभावक शिक्षक संघ है वो एक साथ मिलकर कौन सा जो बैकग्राउंड है उसके अंदर कार्य करते हैं, उसके क्षेत्रों के बारे में भी बताया था मैंने, जैसे कि वो गृह कार्य, मध्याह्न भोजन, छात्र अनुशासन समस्याएं व किशोरों की समस्याएं, नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा, पाठ्यक्रम से 11 क्रियाएं व विद्यालय विकास परियोजनाएं एवं विद्यालय सुधार परियोजनाएं व जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े छात्र हैं उन विषम छात्रों के लिए भोजन, वस्त्र, शुल्क आदि की व्यवस्थाओं के बारे में वो मिलकर एक साथ कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम अभिभावक शिक्षक संघ उसके दायित्वों के बारे में, जिसमें हम अभिभावकों के दायित्वों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला अभिभावक शिक्षक संघ है, उसमें अभिभावक के दायित्व हैं। उसके सबसे पहला दायित्व है कि शिक्षकों के समय समय पर मिले। उनका पहला दायित्व है कि शिक्षकों से समय समय पर मिलते रहना चाहिए एवं बालकों की प्रगति के विषय में जानकारी प्राप्त करें। बालकों की प्रगति के बारे में यहाँ लिखेंगे शैक्षिक प्रगति के बारे में, प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पहला इसमें दायित्व बताया गया है कि अभिभावक को ये रखना चाहिए कि वो समय समय पर विद्यालय में जाकर अपने बालक के शैक्षिक प्रगति के बारे में शिक्षकों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो उसको समय समय पर शिक्षकों से मिलना चाहिए। वो उसका बालक कक्षा में जाता है, विद्यालय में जाता है, तो किस प्रकार से विद्यालय के अंदर वो क्रियाकलाप करता है, पढ़ने में रुचि ले रहा है, अनुशासन बनाए रखता है, गृह कार्य समय पर देता है, या जो पाठ्य क्रियाएं हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया है उनमें भाग लेता है, या विद्यालय विकास के अंदर जो परियोजना है उसमें किस प्रकार से अपनी सहभागिता अर्जित करता है। इस समस्त बातों की जानकारी वो तभी प्राप्त कर सकेंगे जब वो समय समय पर शिक्षकों से इस बारे में मिलकर अपने बालक की प्रगति के बारे में चर्चा करेंगे, अपने बालक के विकास, शैक्षिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तभी उनके बालकों की जानकारी शिक्षक द्वारा दी जाएगी कि नहीं आपका बालक जो आता है विद्यालय में समय पर आता है, विद्यालय के अंदर समय पर अपना गृह कार्य करता है, समय पर बैठता है, अनुशासनशील है, नहीं है, तो उसके कारणों का पता लगाया जाता है और उसमें आवश्यक रूप से सुधार करने का प्रयत्न या सुझाव शिक्षक द्वारा अभिभावक को दिया जाएगा। दूसरा है घर के वातावरण का, घर के वातावरण का, घर के वातावरण का विद्यालय के वातावरण से, विद्यालय के वातावरण से सामंजस्य स्थापित करें। घर के वातावरण से व विद्यालय के वातावरण से सामंजस्य स्थापित करें। कई बार ऐसा होता है जैसे अभी जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसमें कहा गया है कि बालक को मातृभाषा में 36 लेकर मातृभाषा को
बढ़ावा दिया जाए। घर में तो जैसे हम मारवाड़ी हिंदी बोलते हैं, लेकिन विद्यालय में कभी आजकल जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय है उसमें बालकों को भेजते हैं, इंग्लिश को ज़्यादा पसंद करते हैं। इंग्लिश जो बोलते हैं उसको हम मानते हैं कि नहीं ये व्यक्ति बहुत ही होशियार है, इंटेलिजेंट है, उससे के पास हम बैठना उठना पसंद करते हैं। अपने आप को हम गर्व फील करते हैं कि नहीं ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, इसके साथ बैठेंगे, इसके साथ हम रहेंगे। तो आज की जो शिक्षा नीति बनी है, नई शिक्षा नीति 2020 में बालक को कहा गया कि उसको जो प्राथमिक शिक्षा है वो उसको मातृभाषा में दी जाए। यदि मातृभाषा में उसको शिक्षा नहीं दी जाती तो बालक शिक्षा विद्यालय में जाता है तो शिक्षा को क्या समझता है, बोझ समझता है। वो उसको पढ़ने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि घर का वातावरण अलग, विद्यालय का वातावरण अलग। बेचारा वो जाए तो कहाँ जाए। घर में बोलते हैं मारवाड़ी, विद्यालय में बोलते इंग्लिश, घर में बोलते हिंदी, विद्यालय में बोलते इंग्लिश। अब विद्यालय के अंदर जो क्रियाकलाप होते हैं वो घर के अंदर नहीं होते, घर के अंदर विद्यालय में नहीं होते। तो इस प्रकार के वातावरण में सामंजस्य किस प्रकार से स्थापित कर सके, तो माता पिता का यह दायित्व है कि विद्यालय के अंदर जो क्रियाकलाप होते हैं उस क्रियाकलापों को बालकों सबको अवगत कराए और उस वातावरण के मध्य बालकों को सामंजस्य स्थापित कर सके कि विद्यालय के अंदर जो वर्ड समझा रहे हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, अपने घर क्षेत्रीय भाषा में उसको क्या कहा जाता है, उसकी समस्याओं के उसके अवगत कराएंगे, तभी बालक पढ़ने में रुचि लेगा। अतः घर के वातावरण का और विद्यालय वातावरण के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य अभिभावक का दायित्व है कि बालक के जो मन के अंदर जो समस्याएं चल रही हैं उस चीज का समाधान किस प्रकार से करेगा। तो जब वो विद्यालय पे जाएगा, शिक्षक से मिलेगा, तभी उस कारण से अवगत होगा। तीसरा है अध्यापकों को अपने बालक से अपने बालक से संबंधित समस्याओं के समाधान की सहायता करना। बालक से संबंधित समस्याओं हेतु संबंधित समस्याओं से समाधान हेतु सहायता करना। हेतु सहायता करना कि जो संबंधित समस्याएं हैं बालकों को अपने बालक से जो अध्यापक हैं उसको अपने बालक से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु सहायता करना ही नहीं। विद्यालय पर जो अभिभावक है वो उस संबंधित समस्या से, जैसे मैंने आपको बताया कि नई शिक्षा नीति के अंदर 2020 जो नई शिक्षा नीति बनी उसमें बालक को जो शिक्षा दी जाएगी, प्रारंभिक शिक्षा वो मातृभाषा में दी जाएगी। तो मातृभाषा में दी जाएगी तो उसको पढ़ने में रुचि लेगा, तो उस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करेगा। तो अध्यापक को दायित्व बनेगा कि बालक से जो संबंधित समस्या है उसके पढ़ने लिखने के न कारणों का, उसका अनुशासन नहीं रखने के कारणों का, या किसी भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंदर भाग लेने या रुचि लेने के कारणों से पता लगाए और उस समस्या के समाधान हेतु विद्यालय के स्तर पर शिक्षक द्वारा अथक प्रयास किया जाएगा। उस समस्या का निराकरण करने में वो अपनी भूमिका निभाएगा, उसकी सहायता करेगा। जब बालक को समस्या से या विद्यालय में जाकर अभिभावक अपने बालक की समस्याओं को नहीं बताएगा शिक्षक के सामने, तो शिक्षक उस समस्याओं का हल कैसे निकालेगा। इसलिए अभिभावक का दायित्व है कि वो बालक की जो समस्या है उस समस्याओं का समाधान निकाले और उससे
बालक की समस्याओं को शिक्षक के सामने रूबरू कर सके और उस समस्या को दूर करने में विद्यालय पर जो अभी शिक्षक होगा वो अथक रूप से सहायता करेगा, उसमें सुधार लाने का वो प्रयास करेगा। फिर एक फोर्थ, अभिभावकों द्वारा, जो अभिभावक हैं अभिभावकों द्वारा अपने बालक की संगति या साहचर्य पर ध्यान देना, अपने बालक की संगति या साहचर्य पर ध्यान देना। फोर्थ इसमें बताया है कि अभिभावक का ये दायित्व होता है, ये प्रत्येक अभिभावक का दायित्व होता है कि बालक चाहे वो विद्यालय में पढ़ रहा है या विद्यालय छोड़ दी है या किसी क्षेत्र में या किसी फील्ड में वो वर्क कर रहा है कि जॉब कर रहा है, उस समय भी माता पिता का यह दायित्व होता है कि बालक की संगति कैसी है या किसके साथ उठता बैठता है। इसका प्रभाव बहुत ही बालक पर पड़ता है। यदि उसकी संगति अच्छी है, अच्छे व्यक्तियों के साथ उठना बैठना है उसका, तो उसके व्यवहार में भी अच्छापन आएगा, व्यवहार भी उसका निश्चित तौर पर अच्छा बनेगा। लेकिन उसका संगति किसी नशेखोर व्यक्ति से है, कामचोर से है, चोर व्यक्ति से है या फिर ऐसे वैसे व्यक्तियों से है, तो उसकी संगति पर असर पड़ता है और वो भी धीरे धीरे उसकी जैसा सामने वाला व्यक्ति होगा वैसा ही बनने का वो प्रयास करेगा। यदि उसकी संगति कोई नशा करता है व्यक्ति, चोरी करता है, झूठ बोलता है या कोई पाप करता है, हिंसा करता है, ऐसे व्यक्तियों के साथ है, तो बालक के अंदर ही धीरे धीरे ऐसे गुण आ जाते हैं। इसीलिए अभिभावक का दायित्व ये होता है कि बालक का जो फ्रेंड सर्कल है वो किस प्रकार का है। यदि उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, गलत व्यक्ति के साथ वो उठता बैठता है, तो अभिभावक का दायित्व होगा कि वो उस बालक को रोके और ऐसी संगति का ना करे, उसको सुझाव दे सके। इसीलिए उसके अभिभावकों को उसकी संगति के बारे में, उसके चारचर्य के बारे में ध्यान देना अति आवश्यक है। नहीं तो वो संगति का असर लग जाएगा और बालक फिर ऐसा बनेगा, चोर बनेगा, तो निश्चित रूप से आगे चलकर कोई आपराधिक कार्य करेगा, तो माता पिता भी दुखी रहेंगे और बालक भी दुखी रहेगा। इसलिए बालक को अपनी संगति पर विशेष ध्यान देना चाहिए और अभिभावक का दायित्व है कि उसकी संगति गलत है तो उसको उस समय उस संगति से बचने के जो उपाय है उसको बताने चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों की संगत नहीं करनी चाहिए। जो उस समय जो सुझाव है वो अवश्य माता पिता को बालक के सामने देने चाहिए ताकि बालक उस संगति को छोड़ दे। फिफ्थ है विद्यालय में शिक्षकों द्वारा दिए गए जो होमवर्क है, गृह कार्य है, गृह कार्य का या होमवर्क बोल सकते हैं, प्रतिदिन निरीक्षण करें। पांचवा सुझाव बताया है, अभिभावकों का दायित्व बताया है कि विद्यालय के अंदर शिक्षकों द्वारा जो बालक को होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क का प्रतिदिन निरीक्षण करना चाहिए। अभिभावक का दायित्व होगा कि विद्यालय आज बालक गया, यदि उसने कोई आज होमवर्क में कोई मिस्टेक की या किसी चीज को पढ़ने में रुचि नहीं लेता है या फिर शरारत करता है या अध्यापक द्वारा उसको दंड दिया गया, उससे अवगत होना चाहिए, क्योंकि होमवर्क देते हैं उसे
बालक का आज का व्यवहार कैसा रहा, उस उम्र के पीछे लिखा रहता है कि बालक ने संबंधित आज ये कार्य किया। यदि उसने बाल विद्यालय में कोई अनुशासनहीनता संबंधी कार्य किया है तो वो उसी के द्वारा लिखा जाएगा और उसका बालक विद्यालय पर जो शिक्षक के द्वारा लिखा गया है तो अभिभावक उस विषय से अवगत होगा और उसको सुधारने का प्रयत्न करेगा। यदि वो प्रतिदिन होमवर्क नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, इन कारणों का भी याद लगाना चाहिए। इसलिए अभिभावक का दायित्व है कि विद्यालय में जो शिक्षक द्वारा उसको होमवर्क दिया है उसका प्रतिदिन अध्यापक शिक्षक अभिभावकों को निरीक्षण करना चाहिए। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें आपको मैंने अभिभावक शिक्षक संघ है उसमें अभिभावक का क्या दायित्व है उसके बारे में बताया है, जिसमें शिक्षक का सबसे पहला दायित्व है शिक्षकों से समय समय पर मिले व बालक की जो शैक्षिक प्रगति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। दूसरा है कि घर के वातावरण का विद्यालय के वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। मैंने आपको बताया शिक्षा नीति 2020 के बारे में भी